हेलो एवरीवन, एजुकेशन 24/7 चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग NCERT क्लास 6 चैप्टर नंबर 9 ऑफ साइंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम लोग 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। So friends, the first term is organism and the second term is characteristic and the third term is habitat. Friends, commonly हम लोग देखें तो ये तीनों टर्म organism, characteristics and habitat, ये तीनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। यानी किसी एक में भी चेंज दूसरे में चेंज ला देगा। सो फ्रेंड्स, लेट सपोज हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं ऑर्गेनिजम्स के बारे में। फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे कि ऑर्गेनिजम्स कहते किसे हैं। कॉमनली एक नॉर्मल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, any object which has method of life system, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास जीवित रहने का कोई तरीका मौजूद हो, मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें ब्रीदिंग हो, नॉर्मली हम कह सकते हैं ब्रीदिंग हो, मूवमेंट हो, सर्वाइवल कैपेसिटी हो, तो वैसी चीजों को हम लोग ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। कॉमनली हम लोग यहाँ ऑर्गेनिजम्स मतलब दो चीजों यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स से लेंगे। यहाँ पर हम लोग प्लांट्स एंड एनिमल्स को ही ऑर्गेनिजम्स के रूप में कंसीडर करेंगे। सो फ्रेंड्स, जब भी हम कभी बाहर जाते हैं, लेट सपोज हम यदि माउंटेन एरियाज में जाते हैं, हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि माउंटेन एरियाज में हमें वहां के एटमॉस्फेयर के हिसाब से वहां का क्लाइमेट, वहां का वेजिटेशन अर्थात वनस्पति, एनिमल्स और वहां का लिविंग सिस्टम, हमें सारी चीजें अलग दिखलाई पड़ती हैं। फ्रेंड्स, वही चीज जब हम लोग किसी डिजर्ट एरिया में चले जाएं, लेट सपोज हम लोग यदि राजस्थान में चले जाए जहां पर पानी की भारी कमी होती है, हम लोग देखेंगे कि वहां का वेजिटेशन हमें दूसरे तरीके का दिखलाई देगा। वहां पर जो जानवर होंगे उनका आकार और उनके टाइप भी दूसरे तरीके की होंगी। वहां पर जो जीवन प्रणाली होगी यानी लाइफ पैटर्न होगा, वह भी काफी डिफरेंट होगा और वहां के जो प्लांट्स हैं वह भी काफी अलग अलग दिखलाई पड़ेंगे। फ्रेंड्स, वही यदि हम लोग प्लेन एरियाज में चले जाएं, लेट सपोज इफ वी गो ऑन प्लेन एरियाज, देन व्हाट वी विल सी दैट कि प्लेन एरियाज में हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वह काफी वेल डिफाइंड मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर काफी वेल डिफाइंड मिलेगा। एग्रीकल्चर के लिए प्रॉपर सुविधाएं मौजूद होंगी और यहाँ पर जितने भी एनिमल्स होंगे वो इस
प्लेन एरियाज में रहने के लिए हैबिचुअल होंगे। सो फ्रेंड्स, कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हम सराउंडिंग्स यानी अपनी आसपास के इफ वी चेंज our surrounding, then we see the change in organism patterns also। हमारे आसपास जैसी परिस्थितियां, जैसा क्लाइमेट, जैसा वातावरण होगा, हमारे आसपास वैसे ही जीव जंतु, पेड़ पौधे पाए जाएंगे। फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं ऑर्गेनिजम्स के बारे में, उनके आसपास के वातावरण के बारे में और उनके रहने के स्थान के बारे में। मीन्स ऑर्गेनिजम्स सराउंडिंग एंड देयर हैबिटेट। फ्रेंड्स, हम लोग इसके लिए डिफरेंट कंडीशंस को देख लेते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही देखा था। फ्रेंड्स, कोई भी ऑर्गेनिज्म वहां आसपास कैसा सराउंडिंग है, इट मींस इफ वहां पर डिजर्ट एरिया है, देन वहां पर वाटर की कमी होगी, देयर वुड बी लैक ऑफ वाटर। हाई अमाउंट ऑफ सैंड होगा, वेरी रेयर वेजिटेशन होगा, और उसी प्रकार का वहां पे लाइफ पैटर्न होगा। सो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं कि डिजर्ट एरिया में किस तरीके का वहां पर सराउंडिंग है, तो वहां किस तरीके के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, और वहां जैसे ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं उसी प्रकार से उनका हैबिटेट भी डिसाइड होगा। यानी जहां पर जैसे जीव जंतु होंगे वहां पर उनके वैसे आवास होंगे, या फिर जहां जैसा आवास होगा, जहां आसपास का क्षेत्र जैसा होगा, वहां पर वैसे ऑर्गेनिजम्स डेवलप होंगे। फ्रेंड्स, अब हम लोग देख लेते हैं प्लेन एरियाज के बारे में। फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि प्लेन एरियाज में वेजिटेशन भी अलग होगा, यहां का फूड पैटर्न अलग होगा, यहां पर पाए जाने वाले एनिमल्स भी अलग तरीके के होंगे, और यहां का लाइफस्टाइल भी अलग होगा। फ्रेंड्स, हम देखते थे कि जहां पर डिजर्ट यानी रेगिस्तानी भागों में हमें पानी की कमी मिलती थी, वहीं प्लेन एरियाज में वाटर भी एक सफिशिएंट मात्रा में उपलब्ध हमें दिखलाई पड़ता है। डिजर्ट में हमें वेजिटेशन की कमी दिखाई देती थी, लेकिन प्लेन एरियाज में हमें वेजिटेशन भी अधिक दिखाई देती है, और वेजिटेशन में हमें जो ट्रीज एंड जो स्मॉल प्लांट्स हैं उनमें भी काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा। डिजर्ट एरिया में जो भी ट्रीज या प्लांट थे वो कांटेदार होते थे, एंगुलर होते थे, जबकि प्लेन एरियाज में वेजिटेशन यानी जो ट्रीज और जो प्लांट्स होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट लोकेशन के बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स, कोस्टल एरियाज के बारे में। सो फ्रेंड्स, जब भी हम कोस्टल एरियाज की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं कि कोस्टल एरियाज में जो उसके सराउंडिंग्स हैं वो माउंटेन एरियाज हो, प्लेन एरिया हो या डिजर्ट एरिया हो, सबसे डिफर करता है।
कोस्टल एरियाज में जो वहाँ का लाइफ सिस्टम है, यानी जो एनिमल्स हैं वह बाकी एरियाज यानी सराउंडिंग से अलग दिखलाई देते हैं, उनके हैबिटेट अलग होते हैं और वहाँ पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स यानी एनिमल्स और प्लांट्स भी अलग तरीके के दिखलाई पड़ते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं कि आखिर वास्तव में इतने सारे चेंजेस, सराउंडिंग्स बदल जाने पर ऑर्गेनिजम्स भी बदल जा रहे हैं और हैबिटेट भी बदल जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? सो फ्रेंड्स, इसका मेन इंपॉर्टेंट रीजन है ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कौन सा प्लांट या एनिमल खुद में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक यानी कैरेक्टर रखता है, उसके आधार पर हम पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को एक इंडिविजुअल लोकेशन में देख पाते हैं। फ्रेंड्स, लेट सपोज यदि हम डिजर्ट एरिया में रहते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर जो भी एनिमल्स पाए जाते हैं, डिजर्ट एरिया में जो भी एनिमल्स पाए जाते हैं वो इस प्रकार के होते हैं कि पानी की कमी होने पर या फूड की कमी होने पर वह अपने आप को सरवाइव कर पाए। हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कैमल का। फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि कैमल डिजर्ट एरियाज में पाया जाता है। कैमल के पास फ्रेंड्स पोटेंशियल यह होती है कि इसे यदि वीक्स तक पानी ना मिले, कई हफ्तों तक पानी ना मिले, तो भी यह अपनी बॉडी में जो स्टोर वाटर होता है, फ्रेंड्स ऊंट के यानी कैमल के बॉडी में एक विशेष प्रकार का थैला पाया जाता है जिसमें यह अपने पानी पीते समय यह इसमें हाई मात्रा में, काफ़ी अधिक मात्रा में पानी स्टोर कर लेता है और पानी की कमी होने पर यह अपने शरीर के अंदर स्टोर किए गए वाटर से उसकी पूर्ति करता है। फ्रेंड्स, कहने का मतलब है कि डिजर्ट एरिया में पानी की कमी है, इसलिए पानी की कमी को दूर करने के लिए या उस सिचुएशन में सरवाइव करने के लिए कैमल ने अपने आप को उस सिचुएशन के या उस हैबिटेट सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लिया है। फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं अब हैबिटेट के बारे में। हम लोगों ने हैबिटेट वर्ड काफ़ी यूज किया, हम लोग हैबिटेट के कुछ टर्म्स के बारे में देख लेते हैं। फ्रेंड्स, हैबिटेट का मतलब होता है कोई भी ऐसा लोकेशन जहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। फ्रेंड्स, कोई भी ऐसा लोकेशन जहां पर ऑर्गेनिजम्स के रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में सपोर्टिंग सिस्टम मौजूद हो। फ्रेंड्स, सपोर्टिंग सिस्टम मौजूद होने से मतलब है कि इस ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलर हैबिटेट में या किसी जगह पर या किसी लोकेशन में सरवाइव करने के लिए क्या क्या जरूरतें पूरी होती हैं। जैसे एक ऑर्गेनिज्म को जीवित रहने के लिए वाटर, फूड, एयर, शेल्टर, इन कुछ बेसिक्स चीजों की जरूरत पड़ती है। फ्रेंड्स, यानी जहां पर वाटर, फूड, एयर, शेल्टर और अदर जो सिस्टम्स हैं यदि वो मौजूद हैं तो वहां पर लोकेशन के हिसाब से वहां पर उस तरीके के ऑर्गेनिजम्स डेवलप होते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं कि ये ऑर्गेनिजम्स कितने तरीके के होते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हैबिटेट के टाइप क्या हैं। फ्रेंड्स, हैबिटेट कॉमनली 2 टाइप के हैं। द फर्स्ट वन इज टेरेस्ट्रियल यानी जो स्थलीय आवास है, एंड द सेकेंड वन इज एक्वेटिक यानी जलीय।
फ्रेंड्स यहाँ पर हैबिटेट 2 टाइप के हैं। द फर्स्ट वन इज टेरेस्ट्रियल एंड द सेकेंड वन इज इक्वेटिक। सो फ्रेंड्स, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में इंपॉर्टेंट लोकेशंस या सराउंडिंग्स, जैसे कि हम लोग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में देख लेते हैं, जैसे प्लेन एरियाज, माउंटेन एरियाज, डिजर्ट एरिया एंड जो कोस्टल एरियाज हैं वो शामिल किए जाते हैं। फ्रेंड, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट से मतलब है ऐसा आवास जो कि लैंड यानी स्थल पर मौजूद हो। फ्रेंड्स, हम लोग सेकेंड हैबिटेट के बारे में देख लेते हैं। फ्रेंड्स, सेकेंड हैबिटेट है इक्वेटिक हैबिटेट। इक्वेटिक हैबिटेट में वो हैबिटेट शामिल किए जाते हैं जो कि वाटर से रिलेटेड है, जैसे रिवर, पॉन्ड, लेक, ओशंस, etc। फ्रेंड्स, रिवर, पॉन्ड, लेक, ओशंस, इन सब में हम देखते हैं कि इक्वेटिक टाइप के ऑर्गेनिजम्स डेवलप कर पाते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं ऑर्गेनिजम्स के टाइप। फ्रेंड्स, ऑर्गेनिज्म 2 टाइप के हैं। द फर्स्ट वन इज बायोटिक एंड द सेकेंड वन इज अबायोटिक। फर्स्ट वन इज बायोटिक एंड द सेकेंड वन इज अबायोटिक। फ्रेंड्स, बायोटिक ऑर्गेनिजम्स में वे ऑर्गेनिजम्स आती हैं जिनमें लाइफ सिस्टम एग्जिस्ट करता है, जैसे कि प्लांट, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, etc। प्लांट, एनिमल एंड इंसेक्ट्स। वहीं फ्रेंड्स, अबायोटिक में हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग एबायोटिक में देखते हैं, जैसे कि रॉक, एयर, वाटर। फ्रेंड्स, ये सारी चीजें हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही। रिमेनिंग पार्ट और जो इसके कुछ छूटे हुए भाग हैं हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में हमें अपने सुझाव और प्रश्न ज़रूर भेजिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।